हरे कृष्णा। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हो, उसके बाद फिर आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़े, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हो। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप अफर्मेटिव पढ़े, निगेटिव पढ़े, और अब क्या पढ़ना है? इंट्रागेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आप इसकी पहचान जान चुके हो, बाकी के रूल्स जान चुके हैं। अब यहाँ आपको सिर्फ इंट्रागेटिव के रूल जानना है। तो इंट्रागेटिव का जो भी रूल है उसमें आपको खाली क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। बाकी जो नियम होता है वो पूर्ववत ही होता है, सबके साथ उसी नियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखें कि ये रूल नंबर 1 में मैंने बताया कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया इज एम आर में से कोई एक। यहाँ ये ध्यान रखना है कैसे? सब्जेक्ट के अनुसार। आपका सब्जेक्ट अगर सिमिलर होगा तो आपको इज लिखना है, आई हुआ तो एम लिखना है, प्लूरल में आपको आर लिखना है। इसको ध्यान रखना, बड़े सरल नियम के साथ बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। फिर क्या करना है? उसके बाद सब्जेक्ट आप लिखेंगे प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये बात ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। इनफैक्ट रूल यही होता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, कभी भी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लगता ही नहीं, ये जान लो। तो इसलिए ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं रहे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये जान लो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे पैसिव जब हम बताएंगे तो बताएंगे, फिलहाल बात आ गई तो इसलिए बता दे रहे हैं कि जैसे आप पैसिव पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या होता है? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। अब ये बार बार वहाँ जरूरत नहीं पड़ती है बताने के लिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऐसे यहाँ जान लो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म में लगता ही नहीं। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा देना, चूँकि प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया कि क्या वह निबंध लिख रहा है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द क्या है वो कहाँ है? वाक्य के प्रारंभ में है। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, आपको व्हाट नहीं लिखना है, बल्कि यहाँ नियम क्या बताया गया कि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया इज एम आर। तो यहाँ क्या वह निबंध लिख रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज, फिर उसका सब्जेक्ट ही, फिर उसका मेन वर्ब लिखने की राइटिंग एन एसे। आर्टिकल में आप पढ़े हो कि ये एन का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि ये क्या है? वावेल से प्रारंभ होने वाला शब्द है, इसके लिए। अब क्या तुम बाजार जा रहे हो? तो आर यू गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर क्या है तो क्या के लिए पहले उसका व्हाट नहीं लिखेंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब लगाया आर, फिर उसका सब्जेक्ट की अंग्रेजी यू, मेन वर्ब गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगाया। रूल नंबर 2 में देखो, जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या इत्यादि, ये आपको अन्य प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हमने प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट पढ़ाया है उसमें भी बताया है, उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो इंट्रागेटिव पढ़ाया था उसमें भी रूल ऐसे बताया है। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के भी इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में रूल बताया गया है। तो ये वही रहता है, खाली हेल्पिंग वर्ब आपको बदलना होता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। इसलिए हमने यहाँ सिर्फ इतना ही लिख दिया है कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अब वो कौन कौन से, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या इत्यादि बीच का हमने इसका उल्लेख नहीं किया है, लेकिन आप जान लेना। तो बीच में हो तो सबसे पहले क्या उसकी अंग्रेजी लिखते हैं, फिर पूर्ववर्ती नियम ये वाला, यहाँ का नियम यही लागू हो जाएगा कि आप उसकी अंग्रेजी लिखोगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे?
सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये रूल है। जैसे यहाँ देखो ये एग्जाम्पल दिया है कि वह कहाँ जा रहा है। अब यहाँ कहाँ है, वाक्य के बीच में है। तो सबसे पहले आपको किसकी अंग्रेजी लिखनी है, कहाँ की अंग्रेजी लिखनी है, तो आप वेयर लिखोगे। वेयर के बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखना है आपको, वेयर इज। जैसा कि ये ऊपर नियम बताया गया है, बिल्कुल वही पूर्ववर्ती नियम, मतलब ये नियम को प्रयोग करना है। या जैसे यहाँ भी देखो ये एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसी एग्जाम्पल के अनुसार जैसे इज ही राइटिंग एन ऐसे, अगर यही होता कि वह निबंध क्यों लिख रहा है, तो यहाँ पर क्यों बीच में हो जाता ना, तो क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देते, व्हाई इज ही राइटिंग एन ऐसे। बाकी नियम वही है। अब यहाँ भी देखो, तो वह कहाँ जा रहा है, तो सबसे पहले आपने वेयर की लिख दिया, वेयर, बाकी इज ही गोइंग वही पूर्ववर्ती नियम में। फिर जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या कहाँ है, वाक्य के बीच में है, प्रारंभ में नहीं है। यदि प्रारंभ में होता तो आप पहले लिखते ना, ये नियम लगाते, लेकिन यहाँ बीच में है तो इसीलिए आप वहाँ व्हाट लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखो, देखो क्या वह निबंध लिख रहा है, यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी गई है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ क्या की अंग्रेजी लिखना है क्योंकि ये बीच में है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब जैसे इसमें है और नियम होता है रूल नंबर 3 में, जैसे समझ लीजिए आप और आप लोग समझ लो तो वो अपने ढंग से भी लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द कौन है, प्रश्नवाचक शब्द कौन है, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है, ठीक। तो अब क्या लिख यहाँ पर कैसे करोगे, तो आप पहले हु लिखोगे। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कौन, तो कौन का हु इज ना, या हु इज टीचिंग टू यू, हु इज टीचिंग टू यू, तुम्हें